बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी रात गए आपको खबर देने जा रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से हमला कर दिया गया है। जी नाज़रीन, पूंछ सेक्टर में भारतीय फौज की जानिब से किए जाने वाले अटैक पर पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि चीन ने एक बार फिर दोस्ती का हक अदा कर दिया है। कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, अमेरिका ने भी भारत के खिलाफ बड़ा कदम उठा दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा है। कल रात से भारत की जानिब से सरहदों पर कशीदगी बढ़ाने की कोशिश की गई है। पहले भारत के 18 तैयारों की फॉर्मेशन ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जो है वो कॉम्बैट पेट्रोल किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान के शाहीनों ने फौरी तौर पर फिजा में बुलंद होते हुए दुश्मन के नापाक इरादे जो थे उनको खाक में मिला दिया और उनकी तमाम तर जो कोशिश थी या जिस सेक्टर के अंदर वो घुसने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे मुकम्मल तौर पे उसको अपनी तहवील में अपनी हिफाजत के अंदर ले लिया। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ न सिर्फ एक बड़ी जंग लड़ने की तैयारियां कर रहा है बल्कि यूं कह लीजिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तो कशीदगी शुरू हो चुकी है। आज नाज़रीन, पूंछ सेक्टर में भारतीय फौज की जानिब से हमला किया गया है और इस हमले के अंदर मॉर्टर्स जो गोले हैं उनका इस्तेमाल किया गया, तोपखाने का इस्तेमाल किया गया और हैवी मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया, जिसके जवाब में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय तोपों के दहाने खामोश कर दिए हैं। पाकिस्तान ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय दरअंदाजी का जवाब दिया। सीज फायर नाज़रीन ब्रेक हो चुका है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ था। अब जो है वो पाकिस्तान ने जवाब दिया है कि पहले से ज़्यादा ताकत के साथ भारत को जवाब दिया जाएगा। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो कश्मीर का महाज है यानी जो जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे हाई अलर्ट है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को टारगेट्स जो है वो दे दिए गए हैं। और अभी आपको ये बताते चले नाज़रीन की ये भी इत्तलात आ रही हैं कि भारत की मुसलसल कोशिश के बावजूद जो 3 रोज़ा जंग के दौरान पाकिस्तान ने भारत के इलाके कब्जे में लिए थे, भारतीय पोस्टें कब्जे में ली थी, वो स्टिल पाकिस्तान के कब्जे में है और भारत उनको आज़ाद नहीं करवा सका। अब भारत को जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिसका इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है तो उसने एक बार फिर एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन जो है वो करके पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाने और एक बड़ी जंग शुरू करने की प्लानिंग इस वक्त भारत की जानिब से जारी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चाइना जो है उसने पाकिस्तान को जो ZM-10 जो हैं ये हेलीकॉप्टर्स हैं और अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, ये पाकिस्तान को पहुँचा दिए हैं और हंगामी बुनियादों पर इनकी डिलीवरी पाकिस्तान को की गई। नाज़रीन, ये बड़े ही अपग्रेडेड और बड़े ज़बरदस्त किस्म के हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान को अभी चाइना ने फराहम किए हैं। और इन हालात के तनाजुर में कुछ जंगी तैयारे जिनके हवाले से पहले बात हो रही थी कि ये अगले साल पाकिस्तान को 2026 में प्रोवाइड किए जाने थे और मुमकिन तौर पर ये स्टेल्थ फाइटर जेट जो हैं पाकिस्तान को मुहैया किया जा सकते हैं। नाज़रीन, चाइना और पाकिस्तान के जो बढ़ते हुए दिफाई ताल्लुकात हैं वो तो पहले भी कोई कम नहीं थे, लेकिन अब जब से पाकिस्तान ने J-10C के ज़रिए भारत के पास मौजूद जो फ्रांसीसी राफेल तैयारे हैं उनको निशाना बनाया और अब इंटरनेशनल मीडिया इस बात की कंफर्मेशन कर रहा है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने 200 किलोमीटर दूर से टारगेट को हिट किया। आप अंदाज़ा लगा लें कि 200 किलोमीटर इतना फासला बनता है जितना लाहौर से तकरीबन भेरा है, लिल्ला है, ये इलाका जितना बनता है, भेरा और लिल्ला तक का जो इलाका है ये 200 किलोमीटर की रेंज में आता है। तो बताया जा रहा है कि इतना इलाका जो है इतनी दूर से अटैक करके भारतीय जो जंगी तैयारे हैं उनको निशाना बना के पाकिस्तान ने तबाह किया है। तो अब नाज़रीन, जो सुनील गुबल इनके साबिक भारतीय वज़ीर हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत को ये जंग बड़ी महंगी पड़ सकती है क्योंकि पाकिस्तान के पास राफेल से जदीद जो है वो तैयारे भी मौजूद हैं और राफेल से ज़्यादा इनके पास जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी भी है और ये डिफेंस के हवाले से भी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के हवाले से भी यूं कह लीजिए कि भारत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता क्योंकि पाकिस्तान ने साबित किया है कि उसने अपने दिफा के ऊपर सही मानों में जो पैसा खर्च किया है उसको उन्होंने हलाल किया है। और नाज़रीन,
भारत का इतना ज़्यादा भारतीय हुकूमत की जानिब से जो दिफाई बजट रखा गया, और वो भी इस चक्कर में कि वो खित्ते का चौधरी बनेगा, लेकिन पाकिस्तान से मार खाने के बाद वो आराम से न सिर्फ बैठ गया बल्कि अब दोबारा से कोई इस तरह की मिस एडवेंचर करने की कोशिश जारी है। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि सरहदों पर कशीदगी इस हद तक है, पूंछ सेक्टर में होने वाले हमले के बाद दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि वो पोस्टें तबाह हो चुकी हैं जहां से पाकिस्तान के ऊपर शेलिंग की गई है, और अब जो है वो भारत बिल्कुल आराम से बैठ गया। बिल्कुल नाज़रीन, ये उस नजरनैन जानवर की तरह है कि जब ये अटैक करता है तो बड़ा फूंफा करके आता है, और जब आगे से पड़ती है तो फिर बिल्कुल आराम से नीचे गर्दन करके तो फिर एक साइड पे होकर निकल जाता है। अब भी इसके साथ यही हुआ है। इसके साथ ही नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका ने आज एक बड़ी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि रशियन तेल खरीदने पर हम जो भारत है इसके ऊपर मजीद टैरिफ भी और मजीद पाबंदियां लगाने जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ इंकशाफात सामने आए कि भारत बड़ा क्रिटिकल जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और इस तरह की चीज़ें हैं रशिया को फराहम कर रहा है यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जी ये जो रशिया को हथियार फराहम किए जा रहे हैं ये इस उम्मीद पे किए जा रहे हैं कि कल को जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी जंग में रशिया की जानिब से उनकी मदद की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना और रशिया ये दोनों आपस में अहम तरीन इत्तेहादी भी हैं, और चाइना पाकिस्तान का बड़ा इत्तेहादी है। अब जितनी बड़ी पाबंदियां अमेरिका की जानिब से इनके ऊपर लगाई जा रही हैं, जवाब में बज़ाहिर तो भारत की जानिब से ये कहा जा रहा है जी कि जितनी पाबंदियां तुम आयद करोगे उतनी पाबंदियां हम भी लगाएंगे, और जितनी भी अब बज़ाहिर इसको शायद शय मिली है कि हम ब्रिक्स का तुम हिस्सा हो तो फिर ब्रिक्स ममालिक तुम्हारे साथ खड़े होंगे। लेकिन नाज़रीन, भारत को पर्सनली अगर देखा जाए तो भारत की पॉलिसियाँ बड़ी जो हैं वो इस तरह की रही हैं कि इन्होंने ये जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग है इसमें खुद तो दावा किया कि ये बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन इसमें आप न्यूट्रल रह नहीं सकते, जिसमें साफ पता चल रहा है कि आप किन के साथ खड़े हुए हैं। और अब जो है अमेरिका को इसी बात का गुस्सा है, और अमेरिका कह रहा है कि हर तरह से अब भारत को न सिर्फ उसने जलील करना है बल्कि अब नाज़रीन मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक बड़ी जंग के बादल मंडला रहे हैं उसमें भी अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से इसराइल भारत के साथ खड़ा हुआ है, ऐसे ही कुछ और चीज़ें भी जो है वो हो सकती हैं। अब हालिया दिनों में नाज़रीन जिस तरह से ये जो ईरानी सदर जो है डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, उनका जो पाकिस्तान का दौरा है, ये दौरा बड़ा अहम और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नज़र रखी जा रही थी। ये दौरा जो है वो बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। भारत को इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि पाकिस्तान ने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी बनाने का फैसला किया है, और एक जो है वो ड्यूटी फ्री यानी कम से कम ड्यूटी और टैक्सेस दोनों ममालिक की जानिब से रखे गए हैं, और उन्होंने कहा जी कि एक अलग से जो है वो ट्रेड जोन जो है वो बनाया जाए। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। ईरान ने हर लिहाज से पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का ऐलान किया है, और अब नाज़रीन भारत के साथ जो है वो दो हाथ करने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार है। चाइना से कुछ नए जो परिंदे हैं वो भी पहुँचेंगे, और भारत को बड़े बड़े सरप्राइज़ मिलने वाले। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।